JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। उसी हवाले से हमारे साथ MLA राजपुरा मौजूद है। मीर साहब, आपका स्वागत है। मीर साहब, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो लोगों की यही डिमांड है कि इस प्रोजेक्ट को नहीं किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जब बनाए जाते हैं तो उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे भी किया जाता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमारी जो ज़मीनें हैं उसमें बहुत सी जा रही है, हमारे ऑर्चर्ड जा रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ के जो सैकड़ों गांव आते हैं उनकी बर्बादी है। अगर डेवलपमेंट करनी है तो रेल को पहले कनेक्ट करना था जम्मू से श्रीनगर तक, यहाँ बारामूला तक, और अगर उसको एक्सपेंड करना था तो बारामूला से कुपवारा तक करना था, राजौरी पूछ रेल ले जानी थी। ये कौन सा मकसद है कि पुलवामा से शोपियां तक 20 मिनट हमें गाड़ी में लग जाता है और 20 मिनट का सफर हमें रेल में तय करना है, उसको रेलवे ट्रैक बनाना है। और ये कौन सा, ये मुझे समझ में नहीं आती है कौन सी सर्वे है कि जिस सर्वे में ये लोगों को कह रहे हैं कि 400 विड्थ में, 400 फुट चौड़ाई में वो जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप ये मकान खाली कर लो, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ये जो बाग न सिर्फ हमें आर्चर्ड हो जाती है, न सिर्फ हमारी बागात इसे तबाह हो जाती है जिस पर हार्टिकल्चर पर हम डिपेंडेंट है, यहाँ न सिर्फ वो तबाह हो जाती है बल्कि यहाँ गाँव के गाँव तबाह हो जाती है। और पहली बार मैंने ये देखा है कि एक गाँव में 2 कब्रिस्तान है, सनसाबिल में दोनों कब्रिस्तान इस सर्वे में आ रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ रेलवे बने इस कब्रिस्तानों पर तो हमारे जो नीचे है बिलीफ है कि हमारे जो कब्रिस्तान है हम क्या उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन अगर वो भी कब्रिस्तान ये हमसे छीने जा रहे हैं तो फिर इस रेलवे की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए, रेलवे प्रोजेक्ट एक्सपेंड हो जाए, लेकिन हो जाए ना कुपवारा तक, कुपवारा से गुरेज तक, वहां वो रेलवे लाइन को एक्सपेंड करे। यहाँ क्या फायदा है, 20 मिनट हमें लग जाते हैं। अगर यहाँ से अभी मैं निकलूंगा यहाँ मुरन से तो 10-15 मिनट के बाद में शोपियान के बाजार में होगा। और शोपियान डिस्ट्रिक्ट खुद भी एडजस्ट कर रहे हैं कि वो लोग वहां गुची के बाकी इलाकों के तरह के कि हमें रेल की जरूरत यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल में थोपा जा रहा है ये फैसला, नहीं हमें ले जानी है, आपकी जमीन को हमें बर्बाद करना है, आपके मकानों को हमें तबाह और बर्बाद करना है, आपकी जमीन हमें ले जानी है, आपको हमें लैंडलेस करना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज हुकूमत है, यहाँ पब्लिक की गवर्नमेंट है। हम उमर साहब चूंकि वो उमरा पर गए थे, वहां से वापस आ गए, मैं उससे भी मिल रहा हूँ, मैं बल्कि यहाँ जो हमारे ऑनरेबल MLA जो पांपुर के हैं हसन मसूदी साहब, हमने ये मशवरा किया, हम उससे भी बात कर रहे हैं, हम उमर साहब से भी मिल रहे हैं। और उसके बाद जो हमें अगर दिल्ली भी जाना पड़े रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बात करनी पड़ेगी। और हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर 2 है, हमारे जो मियां अल्ताफ साहब है, रोहाला साहब से, मैंने रोहाला साहब से भी बात किया इस सिलसिले में, और वो पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाएंगे और रेलवे मिनिस्टर से भी मिलेंगे। ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 2 नेशनल हाईवेज यहाँ बन रही है, एक तो नेशनल हाईवे 444 यहाँ बन रही है जो नीचे बन रही है या पुलवामा से ऊपर इसी रास्ते पर रेलवे ट्रैक से जहां ये सर्वे कर रहे हैं उसी के किनारे पर वो एक नेशनल हाईवे बन रही है। दूसरी नेशनल हाईवे 704 हमें ऊपर बन रही है, वहां से 701 ये उसके लिए जमीन ले रहे हैं, उसके लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उसके लिए जमीन, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी और बाकी इलाके भी। लेकिन ये समझ में नहीं आता 400 फीट बीच में फिर कहां जाएंगे लोग? आखिरकार उनको क्या ये हुकूमत की ड्यूटी नहीं है? हुकूमत बन रही है, लोग हुकूमत बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने सहूलियत के लिए। जब हुकूमत ही उनसे जमीनें छीनेगी, जमीन लैंडलेस करेगी, फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? आखिरकार शायद उनको बेगार को फिर जाना, बेगार का जमाना फिर आएगा। हमने वादा किया अपने मंशूर में भी कि हम यहाँ की जमीन बचाएंगे और ये बचाएंगे, ऑर्चिड की लैंड बचाएंगे, यहाँ बागात बचाएंगे, ये रेलवे लाइन हम यहाँ बनने दे देंगे, उसके लिए हम बराबर एंड तक हम एडजस्ट करते रहेंगे। और ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ मसला उठाएंगे ताकि ये प्रोजेक्ट यहाँ इस पर काम शुरू ना हो जाए, जमीन एक्वायर ना हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए मीर साहब हर टाइम पे यही मंशूर रहता है गवर्नमेंट का भी, लोगों का भी, कि डेवलपमेंट हो जाए। तो डेवलपमेंट का मतलब, क्योंकि इस टाइम पे खाली शोपियान के लिए ट्रेन नहीं जा रही है, पहलगाम के लिए भी ट्रेन जा रही है, बाकी इलाकों के लिए ट्रेन जा रही है या सड़कें बन रही है, ये तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, तो लोग क्यों इस पे एतराज कर रहे हैं? देखिए, मैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से कितने क्या डेवलपमेंट, अगर उनको ट्रेन यहाँ से जो नेशनल हाईवे हमारी यहाँ बन रही है, पहले नेशनल हाईवे 444 पहले ही हमें 20 मिनट शोपियां तक लग जाते हैं। अगर ये हाईवे बन जाएगी तो हमें तो बहुत कम टाइम, 20 मिनट के बजाय 10 मिनट 15 मिनट शोपियां तक लग जाएंगे। इतना ही टाइम लगेगा, क्या फायदा है अरबों रुपए काकपोरा से यहाँ तक खर्च कर? फायदा क्या है? डेवलपमेंट कौन सी हो जाएगी उससे?
मैं यही डेवलपमेंट हो जाएगी, ट्रेन अगर कश्मीर में आ जाएगी, इसके बदले में उनको डबल ट्रैक रेलवे यहाँ बनानी थी, जो जम्मू से यहाँ तक उन्होंने लाई डबल ट्रैक, ताकि एक ट्रेन उधर से आ जाती है, एक ट्रेन यहाँ से चली जाती है। सिंगल ट्रैक है इस वक्त। अगर पैसे खर्च करने थे, अगर डेवलपमेंट वो चाहते हैं कि डेवलप हो जाए कश्मीर में, तो डबल ट्रैक तो वही बना रहता है। ये कौन सा मकसद है कि नहीं हम काकपोरा से शोपियान रेलवे लाइन ले जाएंगे, जबकि शोपियान वाले भी कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, राजपुरा वाले कहते हैं जरूरत नहीं है, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी वाले कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, फिर क्यों लेनी है, क्या मजबूरी? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ट्रेन जो वंदे भारत जो दिल्ली से कश्मीर के लिए आ रही है वो यहाँ तक ही नहीं जाएगी, बारामूला तक आगे तक जाएगी। तो क्या उससे भी कनेक्टिविटी लोगों को बढ़ेगी और उससे स्टॉप्स भी हो जाएंगे और लोगों को सहूलियत हो सकती है। ऑलरेडी पुलवामा में 3 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। आप पंजगांव लीजिए, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हमारा एक स्टेशन है, काकपोरा दूसरा रेलवे स्टेशन है, और दूसरा जो अवंतीपोरा है वो भी तीसरा रेलवे स्टेशन उसमें जो बना हुआ है। और डिमांड भी इस वक्त न्यायना कर रहे हैं कि हमें हाल्ट स्टेशन यहाँ न्यायना दे दीजिए आप, पांपोर में रेलवे स्टेशन है। हमें क्या मजबूरी है कि इतने स्टेशन रेलवे स्टेशन होने के बाद भी हम ये प्रपोज करते हैं कि नहीं काकपोरा से शोपियान हमें ट्रेन लेनी है? क्या इतने रेलवे स्टेशन को हमें करना क्या है? आखिरकार तो रेलवे से अगर ये भी डेवलपमेंट है, डबल ट्रैक बना दीजिए ना जम्मू से यहां तक रेलवे ट्रैक को, वो डबल ट्रैक बना दीजिए तो वो भी डेवलपमेंट है। अगर रेलवे को वो बारामूला से सबसे ज्यादा मजबूरी है कुपवाड़ा ले जाना ताकि कनेक्ट हो जाए सारी वैली, वहां तो वो तो डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट करनी है तो चुनाव वैली को मिलाए रेलवे से, अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसको पीर पंचाल एरिया को मिलाया रेलवे से। डेवलपमेंट तो वही है ना। ये क्या 10 किलोमीटर में हमें रेलवे लाइन बिछानी है, क्या मकसद है इसमें? 15 यहां से शोपियान तक खाली 20 किलोमीटर है। अगर 20 किलोमीटर में क्या मकसद है कि रेलवे ट्रैक बनाने का? ये कोई मकसद ही नहीं है। जबकि हमें यहाँ कोई ऑलरेडी 2 नेशनल हाईवेज बन रही है, 701 जो ऊपर बन रही है वो भी शोपियान से आ रही है, मगर रोड से आ रही है, एक नेशनल हाईवे वो बन रही है, दूसरी 444 यहाँ बन रही है, इस वक्त इस पर काम चालू है। तो हमें क्या मजबूरी है रेलवे ट्रैक बनाने की? हमें इसका मकसद क्या है? और वो भी 400 फीट जमीन ले रहे हैं। ये जो वेड्थ में चौड़ाई में 400 फीट जमीन एक्वायर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। ये दुनिया में कौन सी ट्रेन चलानी है हमें 400 फीट में? ये कहां के कौन सी ट्रैक हमें बनाना है? जो सर्वे करने वाले हैं वो भी लोगों को गलत कह रहे हैं, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने। नहीं ये कर लो, यहां से कोई कंस्ट्रक्शन 400 फीट में नहीं होना चाहिए। फिर क्या यहाँ कश्मीर में किसी को रहना नहीं है? लोगों की ये डेवलपमेंट होती है। जब लोग ही नहीं रहे, जब उनकी बागात ही नहीं रहे, तो डेवलपमेंट ये क्या मकसद है यार? तो हम एमएलए राजपुरा से बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि रेलवे ट्रैक तो ठीक है, अगर दूसरा ट्रैक उसी रेलवे ट्रैक पे बनाया जाता तो उसमें लोगों को सहूलियत हो जाती और 2 ट्रेनें एक साथ चलती। लेकिन इनका यह भी कहना है हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में ऑलरेडी नेशनल हाईवे 444 यहां से बन रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट जो संगरवनी एरिया से ऊपर से बन रहा है, तो वहां से 701 भी वहां से नेशनल हाईवे निकल रही है। तो इनका यही कहना है कि डेवलपमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन 20 किलोमीटर में ये जो ट्रेन जा रही है इसको फायदा नहीं है निकालने का, ये पैसा किसी और जगह लगाया जाए ताकि लोग उसका फायदा उठा सके। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहे अगली खबर के साथ।